क्या आप विद्युत के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं? 1 घंटे भी बिजली अगर गुल हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। विद्युत की व्यवस्था की खोज में कई महान लोगों का योगदान है, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी खोज माइकल फैराडे की रही। फैराडे ने डायनेमो का आविष्कार किया, जिसके सिद्धांत पर ही आज मोटर और जनरेटर बनते हैं। तो आइए मित्रों, आज बात करते हैं माइकल फैराडे की। मेरा नाम है विकास शर्मा और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है माइकल फैराडे की जीवनी के साथ। माइकल फैराडे एक ब्रिटिश रसायनज्ञ और भौतिक विज्ञानी थे, जिन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की। इसी सिद्धांत के कारण भविष्य में विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर का आविष्कार हो पाया। अर्थात यही वह वैज्ञानिक था जिसने बताया था कि कैसे चुंबक का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। अर्थात माइकल फैराडे ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग को जन्म दिया। माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 में लंदन के एक गरीब लोहार के घर हुआ था। माइकल फैराडे अपने 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर के थे। माइकल फैराडे के पिता जेम्स फैराडे लोहारी का काम किया करते थे। माइकल फैराडे का परिवार बहुत ही गरीब था, इसलिए बचपन में माइकल फैराडे अपने पिता का काम में हाथ बटाया करते थे। यहाँ तक कि बचपन में परिवार को मदद करने के लिए माइकल फैराडे ने अखबार भी बांटे थे। गरीबी के कारण फैराडे अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। स्कूल छूट जाने के बाद माइकल ने एक जिल्द साज की दुकान पर काम किया, जो किताबों की बाइंडिंग और किया करते थे और किताबें बेचा भी करते थे। जहां अनेक किताबें जिल्द होने के लिए भी आती थी और बिकने के लिए भी रखी जाती थी। किस्मत से इन किताबों में ज़्यादातर किताबें रसायन और भौतिक विज्ञान से जुड़ी होती थी। माइकल को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। वो दिन में किताबों को जिल्द किया करते और रात में इन्हीं किताबों को पढ़ा करते। इस दुकान में काम करते हुए माइकल ने बहुत सारी किताबें पढ़ी, जिसके कारण उनका ज्ञान और इंटरेस्ट विद्युत रसायन की तरफ काफ़ी बढ़ गया। सन 1813 में इंग्लैंड की रॉयल इंस्टीट्यूट में उस समय के इंग्लैंड के एक महान वैज्ञानिक हेनरी डेवी का सेमिनार आयोजित होने वाला था। सर हेनरी डेवी एक बड़े वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक बड़े शोमैन भी थे, जिनके लेक्चर अक्सर विद्युत रसायन से जुड़े हुआ करते थे। संयोगवश माइकल फैराडे की दुकान के एक ग्राहक ने माइकल फैराडे को इस शो का एक टिकट उपलब्ध करवाया, जिसके कारण माइकल फैराडे को हेनरी डेवी का लेक्चर सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद माइकल फैराडे ने हेनरी डेवी के लगातार कई सेमिनार और लेक्चर सुने। यहाँ माइकल ने उनके लेक्चर को सुना और उनके लेक्चर पर नोट्स तैयार कर उनको जिल्द लगाकर एक पुस्तक का रूप दे दिया और माइकल ने यह पुस्तक सर हेनरी डेवी को बतौर गिफ्ट पहुंचा दी। जब सर हेनरी डेवी ने इसको देखा तो वो बड़े ही प्रभावित हुए। सर हेनरी डेवी की आंखें किसी कारणवश खराब हो गई थी, तो उनको भी एक सहायक की आवश्यकता थी। सर डेवी ने माइकल को उपयुक्त सहायक माना और अपनी प्रयोगशाला में बुला लिया। कहते हैं ना मित्रों, अगर कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो किस्मत रास्ते अपने आप खोल देती है। इस लेबोरेटरी में इतने बड़े वैज्ञानिक के साथ काम करना माइकल के लिए सपने से कम नहीं था। यहाँ रहते माइकल ने दिन में हेनरी डेवी के अनेक प्रयोगों में मदद करते और उनके लिए नोट्स तैयार करते, अनेक पुस्तकें और शोध पत्र पढ़ते, और शाम को उसी प्रयोगशाला के ऊपर बने छोटे से अपार्टमेंट में सीढ़ियाँ चढ़ के पहुँच जाते, जहाँ उनकी पत्नी सारा उनकी राह देख रही होती थी। हाँ मित्रों, माइकल ने सारा बर्नार्ड नाम की एक लड़की से शादी की थी, जिसे वो बहुत प्रेम किया करते थे। यहाँ रहते माइकल ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर बहुत सारे प्रयोग किए। इन्हीं प्रयोगों में सन 1821 में उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोटेशन का। इस खोज के में उन्होंने एक पारे से भरे जार में एक चुंबक को स्थापित किया और एक चालक तार में, जिसमें कि धारा प्रवाहित हो रही थी, को जार में स्वतंत्र रूप से लटकाया, और माइकल ने देखा कि तार ने चुंबक के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया था। ये एक बड़ी बात थी। यहाँ विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही थी। इसका मतलब था कि माइकल फैराडे ओरेस्टेड द्वारा बताए गए नियम से कुछ आगे निकल गए थे। ओरेस्टेड ने बताया था कि किसी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यहाँ चालक तार को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख करके फैराडे ने विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हुए देखा था। यह डायनमो या विद्युत मोटर के विकास की तरफ बढ़ने वाला बड़ा कदम था। इस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रोटेशन को सिद्धांत के रूप में बदलते 10 साल लग गए, जब माइकल ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया।
जिसमें उन्होंने कहा कि जब किसी चालक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। परिणाम स्वरूप कुंडली में ईएमएफ उत्पन्न होता है, अर्थात विद्युत उत्पन्न होती है। और इसका अगर उल्टा करके देखा जाए तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वो घूमना आरंभ कर देती है, अर्थात विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलना आरंभ हो जाती है। यह बहुत बड़ी बात थी जिसने ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर, एसी करंट के विकास का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। इसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए भविष्य में निकोला टेस्ला ने एसी करंट उत्पन्न किया, एसी इंडक्शन मोटर और एसी जनरेटर का विकास किया और ट्रांसफार्मर को भी विकसित किया। अर्थात वर्तमान की विद्युत क्रांति का जनक अगर हम माइकल फैराडे को कहें तो ये 100% सही होगा। क्योंकि माइकल की स्कूली शिक्षा अधूरी रह गई थी, वो प्राइमरी शिक्षा तक ही पढ़ पाए थे, इसी वजह से उनकी गणित हमेशा कमज़ोर रही। माइकल प्रायोगिक रूप से सिद्ध तथ्यों में को सैद्धांतिक रूप में सिद्ध नहीं कर पाते थे, इसमें उनकी कमज़ोर गणित उनके आड़े आ जाती थी। इस विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत को भी सैद्धांतिक रूप से स्थापित करने में उनके मित्र जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने उनका सहयोग किया था। क्योंकि मित्रों, विज्ञान में किसी खोज या आविष्कार के लिए कुछ चरण होते हैं। पहले परिकल्पना की जाती है कि ऐसा कुछ हो सकता है, उससे संबंधित तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, उन तथ्यों को प्रायोगिक रूप से सिद्ध करते हुए आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और उन आंकड़ों को गणितीय रूप से परिकल्पित करते हुए उनसे फिर सैद्धांतिक रूप से उस तथ्य के सही होने की पुष्टि की जाती है। पर प्रायोगिक रूप से तथ्यों को सिद्ध करने की महारत फैराडे के पास थी, पर उनकी गणित कमज़ोर होने के कारण उन प्रायोगिक तथ्यों को सैद्धांतिक रूप से बताने में उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता था। कहते हैं कि फिजिक्स के तथ्यों को ही सैद्धांतिक रूप से साबित करने के लिए गणित का उपयोग किया जाता है और इसीलिए गणित का विकसित रूप सामने आज सबके है। फैराडे जिस रॉयल इंस्टीट्यूट में प्रवेश पाने के लिए सपना देखा करते थे, उसी में सन 1833 में बतौर प्रोफेसर नियुक्त हुए। माइकल फैराडे भौतिक विज्ञानी होने के साथ ही एक बड़े रसायन शास्त्री भी थे। हर कोई विज्ञान का विद्यार्थी जब अपनी कक्षा 11वीं-12वीं में विद्युत रसायन को पढ़ने के लिए जाता है तो वहाँ उसको फैराडे द्वारा दिए गए नियमों को पढ़ना ही पड़ता है, जो कि विद्युत रसायन की रीढ़ समझे जाते हैं। अर्थात विद्युत रसायन से जुड़े हुए नियम भी फैराडे ने दिए थे। माइकल फैराडे ने विद्युत रसायन में कुछ तकनीकी शब्दावली भी दी, जैसे एनोड, कैथोड और आयन। फैराडे ने बेंजीन की खोज की, जिसका उपयोग आजकल रसायन के क्षेत्र में बड़े स्तर पर किया जाता है। फैराडे ने क्लोरीन गैस का द्रवीकरण किया। फैराडे ने समतल ध्रुवित प्रकाश पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव का भी अध्ययन किया। माइकल फैराडे बड़े ही विनम्र व्यक्ति थे, कभी सम्मान प्राप्त करने की होड़ में वो नहीं रहे। यहाँ तक कि उन्होंने 2 बार रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष का पद लेने से इनकार कर दिया, जो कि उस समय का बड़ा सम्मानित पद था। नाइट की उपाधि लेने से भी फैराडे ने इनकार कर दिया। धुन व लगन से कार्य करने वाले वैज्ञानिक सफलता प्राप्त करने का इससे अच्छा उदाहरण वैज्ञानिक इतिहास में आपको नहीं मिलेगा। सर हेनरी डेवी ने भी माइकल फैराडे को अपनी सबसे बड़ी खोज बताया था। दुनिया के महान साइंटिस्ट आइंस्टीन अपने कमरे में माइकल फैराडे का चित्र रखा करते थे और वो कहते थे, मुझे माइकल फैराडे से प्रेरणा मिलती है। दुनिया को बिजली से बैटरी तक देने का श्रेय माइकल फैराडे को जाता है। ये फैराडे ही थे जिन्होंने विश्व में सबसे पहले मोटर की कल्पना की थी और दुनिया का पहला प्रोटोटाइप ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया था। विज्ञान के इतिहास में माइकल फैराडे और थॉमस अल्वा एडिसन ऐसे महान आविष्कारक हैं जो गरीबी और लाचारी के कारण जरूरी स्कूली शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर सके थे, परंतु डायनेमो की खोज से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग आपको उनकी विनम्रता के बारे में बताएगा। डायनेमो या जनरेटर के बारे में जानकारी रखने वाले ये जानते हैं कि यह एक ऐसा यंत्र है जिसमें चुंबकों के भीतर तारों की कुंडली या कुंडली के भीतर चुंबक को घुमाने पर विद्युत बनती है। एक बार फैराडे ने अपने सरल विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग की प्रदर्शनी लगाई। कौतूहलवश इस प्रयोग को देखने दूर दूर से लोग आए। दर्शकों की भीड़ में एक औरत भी अपने बच्चे को गोद में लिए वहां खड़ी थी। एक मेज पर फैराडे ने अपने प्रयोग का प्रदर्शन किया। तांबे के तारों की कुंडली के दोनों सिरों पर एक सुई हिलाने वाला मीटर उन्होंने जोड़ा और उसके बाद कुंडली के भीतर एक बड़े चुंबकीय छड़ को तेजी से घुमाया। इस क्रिया से विद्युत उत्पन्न हुई और मीटर की सुई हिलने लगी। यह दिखाने के बाद फैराडे ने दर्शकों को बताया कि इस प्रकार विद्युत को उत्पन्न किया जा सकता है। यह सुनकर वह महिला क्रोधित होकर चिल्लाने लगी, यह भी कोई प्रयोग है? यही दिखाने के लिए तुमने इतनी दूर से लोगों को बुलाया था, इसका क्या उपयोग है? यह सुनकर फैराडे ने विनम्रतापूर्वक कहा, मैडम, जिस प्रकार आप बच्चा
आपका बच्चा अभी छोटा है, मेरा प्रयोग भी अपनी शैशवावस्था में है। आज आपका बच्चा कोई काम नहीं कर सकता, अर्थात इसका कोई उपयोग नहीं है। इसी प्रकार मेरा प्रयोग भी आज छोटा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा प्रयोग एक न एक दिन बड़ा होकर बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आपके बच्चे का और मेरे इस प्रयोग का भविष्य उज्जवल है। ये सुनकर वह महिला चुप हो गई। फेराडे अपने जीवन काल में विद्युत व्यवस्था को पूरी तरह विकसित होते तो नहीं देख पाए, लेकिन अन्य वैज्ञानिकों ने इस दिशा में सुधार व खोज करते हुए उनके प्रयोग की सार्थकता सिद्ध कर दी। हमेशा काम में मशगूल रहने वाले माइकल फेराडे के अंतिम वर्ष बड़े कष्टपूर्ण रहे। उनकी श्रवण शक्ति कमज़ोर हो गई थी, बीमारी से शरीर भी कमज़ोर हो चला था। इसी बीमारी के चलते 25 अगस्त 1867 को हैम्पटन कोर्ट पैलेस में 76 वर्ष की उम्र में फेराडे का निधन हो गया। एक गरीब लोहार का बेटा झोंपड़ी में पैदा होकर भी दुनिया को बड़ी बड़ी सौगात सौंपकर विदा हुआ। ये था मित्रों माइकल फेराडे के जीवन का संक्षिप्त जीवन परिचय। आशा है आपको पसंद आया होगा। 2 लाइन माइकल फेराडे के जीवन से ही। नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं मित्रों, दिशा बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। उठो तो ऐसे उठो कि फ़क्र हो बुलंदी को, उठो तो ऐसे उठो कि फ़क्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाच करे, झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाच करे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। गुड बाय।